हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, यह क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा है। अब आप बोलोगे कि 1 से लेकर 30 तक कहाँ गया। तो देखिए, आप अगर 1 से लेकर 30 तक के मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप जो है वीडियो को देख सकते हो। 1 से 30 तक मैंने वहाँ पे करा रखा है। तो ये अगली वीडियो है, 5वीं वीडियो है मेंटल एबिलिटी की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले विनर्स के नाम में अनाउंस कर दूं, जिन्होंने पिछले दिन सही सही आंसर करा है क्वेश्चंस का, तो उनके नाम ही आप यहाँ से देख सकते हो। इन सारे लोगों को आसमान भर की बधाई, जीवन में ये खूब आगे बढ़ें। अगर आप इसी तरह से अपना नाम देखना चाहते हो तो जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा जाएगा उसका सही सही आंसर आपको करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्लांट को अगर ट्री लिखा जाता है तो हाउस को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। प्लांट क्या है? प्लांट ट्री से छोटा होता है। प्लांट, छोटे पेड़ पौधे को बोला जाता है प्लांट, और उससे वो जब बड़ा हो जाता है उसे बोलते हैं ट्री। तो ट्री के कैटेगरी में कौन आएगा? मैंगो का ट्री, बनियान ट्री, और बहुत बड़े नीम का पेड़ आ जाएगा। लेकिन प्लांट में छोटे छोटे प्लांट आएंगे। तो प्लांट में जैसे केले का पौधा को आप ले सकते हो, वो एक प्लांट हो गया। छोटे छोटे इन सबको आप प्लांट के कैटेगरी में गिनोगे। उसी तरह से अब देखिए, हाउस क्या है? एक छोटा, देखिए यहाँ प्लांट छोटा था तो हाउस भी यहाँ पे छोटा है। तो हाउस का जो बड़ा रूप होगा वो क्या होगा? बिगर रूप जो है, आई मीन बिगर, जो इसका कन्वर्जन करोगे आप, वो क्या होगा? वो होगा बिल्डिंग। और अगर किन्हीं का इंग्लिश ऑनर्स है तो प्लीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर बताइएगा होम और हाउस के बीच में क्या डिफरेंस है। विलियम शेक्सपियर की एक बुक है, मैंने वो पढ़ी थी वहाँ पे, या फिर आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी ना, तो वहाँ पे जो हीरोइन है वो बोला करती है, रोज़ जो हीरोइन का नाम है, वो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करती है होम और हाउस में क्या डिफरेंस है। प्लीज़, टाइटैनिक मूवी देखे होंगे आप लोग तो शायद आपको याद है कि नहीं पता नहीं, कमेंट करके बता दीजिएगा। होम और हाउस के बीच में इमोशनल डिफरेंस है, कमेंट करके आप बताइएगा। तो देखिए, हाउस का क्या हो जाएगा? बिल्डिंग हो जाएगा। हाउस का जो बड़ा रूप होगा वो होगा बिल्डिंग, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और लोग भी जान पाए वीडियो के बारे में। लाइक कर देना है आपको अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है और आप इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो यूट्यूब आपको रिकमेंड करेगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को। कमेंट करके आप लोग बताएं, आपका कोई सजेशन हो तो कमेंट कर सकते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी वंटी दबा देना है आपको। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप हमारे साथ वहां से कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन ना मैं नहीं बताने वाला हूं, यही है क्वेश्चन ऑफ द डे। अब मैं इसलिए कर रहा हूं ना क्योंकि आपकी वोकैब भी ठीक होगी, वोकैबुलरी भी ठीक हो जाएगी अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करते हो। टॉल का शॉर्ट है तो ट्रेजरी का क्या होगा? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे यही रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, स्टोन को अगर हार्ड लिखा जाए तो फीदर को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, स्टोन का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर क्या होता है? उसमें जो है हार्डनेस है, टफ, वो टफ होता है, हार्ड है वो, यानी कि इसका जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे बताया गया है। तो फीदर का क्या प्रॉपर्टीज होता है? फेदर का जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या है? सॉफ्ट है, वो बहुत ही मुलायम होता है। यानी हमारा आंसर ए हो जाएगा। ए के साथ आपको जाना था। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। होम अगर शेल्टर है तो स्कूल क्या है? देखिए, शेल्टर मतलब होता है आश्रय, यानी कि रहने का घर। देखिए, शेल्टर जो है पशु पक्षी के लिए उसका नेक्स्ट हो जाएगा। नेस्ट में वो रहते हैं तो नेस्ट उनके लिए शेल्टर हो गया। आपके लिए होम आपका शेल्टर हो गया। उसी तरह से शेल्टर क्या है? एक बड़ा रूप है, उसी उसका एक छोटा सा रूप क्या है? होम है। उसी तरह से एजुकेशन एक बड़ा रूप है, उसका जो पार्ट होगा ना वो स्कूल होगा। कि एजुकेशन जो है स्कूल में भी दिया जा सकता है, घर में भी दिया जा सकता है, कहीं पे भी दिया सकता है। एजुकेशन का एक छोटा सा काइंड ऑफ क्या है? स्कूल एक प्रकार है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? एजुकेशन हो जाएगा। आज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ टफ क्वेश्चंस अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए, सबसे पहले ना मैं आपको नोट्स जिन्होंने लिए हैं उनको कल मैं अपडेट करके दे दूंगा। ये मेंटल एबिलिटी की आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे। जिन्होंने नोट्स परचेस कर लिया है उनको मैं बता दूं, आपको ये ट्रिक मैं बता दूंगा कि कैसे आप अपोजिट वर्ड्स को फाइंड आउट कर पाओगे। देखिए, जिन्होंने नोट्स नहीं परचेस किया है वो 499 का ट्रांजैक्शन करके नोट्स परचेस कर लीजिए। आजकल के इंतज़ार में नहीं रहें, जिन्हें लेना है ले लीजिए। पढ़ाई को जारी रखिए, समय बहुत कम बचा है आपके पास। एंड टाइम इज़ मनी, टाइम को ट्रीट कीजिए मनी की तरह।
तो टाइम पैसे तो लग ही जाएंगे आज न कल, तो नोट्स आज ही परचेस कर लें। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेना चाहते हो तो 100 रुपीज़ का एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करना है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हो yourmithunsingh@gmail.com। अगर आप इंस्टा पे हो तो मुझे मैसेज फॉलो करके वहाँ पे बात कर सकते हो @imithunsingh। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दिख रही होगी। तो चलिए यहाँ से आप जो है मुझे कांटेक्ट करके पेपर और नोट्स के बारे में इंक्वायरी कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। ABC को अगर ZYX लिखा जाता है तो CBA को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए एक मैं छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। देखिए ए जो है ना, ए का अपोजिट वर्ड जेड है, इसे याद रखने की ज़रूरत है नहीं। बी जो है ना, बी का अपोजिट होगा वाई। अगर आपको इसे ट्रिक से याद रखना है तो देखिए BOY याद रखिए, बी पहला और इसका लास्ट वाई है, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। इसी तरह से सी का अपोजिट क्या होगा? कोबाडेक्स। जी हाँ, एक टैबलेट का नाम है कोबाडेक्स, तो आप इसे याद रख सकते हो कोबाडेक्स। सी का अपोजिट एक्स हो जाएगा। उसी तरह डी को अगर आप याद रखोगे तो डी को ड्यू आप याद कर सकते हो। ड्यू मतलब ओस होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू हो जाएगा। तो कुछ वर्ड से आप जो है अपोजिट वर्ड को आराम से याद रख सकते हो। एम से देखो, मेरा एक गजब का एग्जांपल है, मेरा नाम ही खुद है MITHUN, मिथुन। एम को आप लास्ट में क्या है, एम का अपोजिट वर्ड एन होगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, आप अपने लिए भी वर्ड बना सकते हो। नोट्स लेने वाले के लिए ये बनाकर दे दिया जाएगा। तो देखिए ए का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? जेड हो गया। और इसी तरह से बी का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? वाई हो गया। और सी का अपोजिट वर्ड एक्स हो गया। तो देखिए ZYX लिख दिया गया है यहाँ पे। उसी तरह से CBA का अपोजिट वर्ड क्या होगा? अभी मैंने बताया ना, सी का अपोजिट क्या होता है? कोबाडेक्स, एक्स हो गया इसका। बॉय का वाई होता है, ए का जेड होता है। तो XYZ आपको कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको देख लेना है। देखिए जे के बाद आपको LN दिख रहा है, इसके बाद ना S इन्होंने लिख रखा है। क्या लिखा है? SQO। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ पैटर्न दिखेगा। जे के बाद क्या है? KLM। देखिए एन यहाँ पे आया हुआ है ना, एन के बाद यहाँ पे इन्होंने लास्ट में क्या रखा है? ओ रखा है। एन के बाद ओ आता है। उसी तरह से देखिए सबसे लास्ट वाला टर्म के बाद क्या आया है? ओ आया हुआ है। सबसे लास्ट टर्म आपका यहाँ पे क्या है? टी है। टी के बाद तुरंत बाद क्या आएगा? एन के बाद ओ आया। उसी तरह से टी के तुरंत बाद क्या आएगा? टी के बाद यू आएगा। और यू आपको कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे आप देखोगे सबसे लास्ट में यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं भी यू नहीं दिख रहा है तो कोई भी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत नहीं है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से मैं बता दूं, देखिए एन के बाद तुरंत ओ आता है, KLMNO। ओ एन के बाद लास्ट में क्या आया? ओ आया। उसी तरह से टी के बाद जो लास्ट वाला टर्म आएगा वो क्या आएगा? यू आएगा। और इधर दो टर्म आएंगे क्या, वो नहीं पता, लेकिन आप ऑप्शन से अगर चूज करने जाओ तो यहाँ पे यू आपको दिख गया। तीनों में कहीं नहीं है तो आपको यू के साथ जाना है तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी के साथ आपको जाना है तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। ADE को क्या लिखा है इन्होंने? ADE को इन्होंने लिखा है FGJ। देखिए ई के तुरंत बाद इन्होंने अगला टर्म को क्या किया है? सेम चीज़ को आगे बढ़ा दिया है। डी ई के बाद क्या किया? एफ लिख दिया है। हम लोग KNO में भी सबसे लास्ट वाले टर्म में एक बढ़ाकर लिखेंगे, यानी कि हमारा पहला टर्म यहाँ पे लास्ट टर्म के बाद एफ आ गया। उसी तरह से यहाँ पे लास्ट टर्म ओ है तो यहाँ पे पहला टर्म पी आएगा। फिर से आप एक बार देख लीजिए चीज़ों को। ADE है ना, यहाँ पे ई को इन्होंने एफ लिखा है, यानी कि इसके तुरंत बाद एक आगे बढ़ गया, एफ आ गया। उसके बाद देखिए एफ के बाद क्या लिखा? जी, यानी कि तुरंत अगला बढ़ने वाला। एफ के बाद जी आता है। उसके बाद HI, दो छोड़ करके इन्होंने क्या लिखा? जे लिख दिया, यानी कि यहाँ पे +1 बढ़ा और यहाँ पे +2 बढ़ा है। तो देखिए इसी तरह से हम लोग KNO को लिखेंगे। KNO ध्यान से, अगर आपको समझ में नहीं आया एक बार और देख लीजिए, नहीं तो कमेंट कर लेना आप। देखिए यहाँ पे ओ के तुरंत बाद यहाँ पे क्या आएगा? ओ के तुरंत बाद क्या आएगा? ओ के बाद आएगा पी। और यहाँ पे देखिए एफ के बाद इन्होंने क्या किया? एक तुरंत बढ़ाकर लिखा। एफ के बाद जी आता है, पी के बाद क्या आएगा? क्यू आ जाएगा। देखिए दो तो मिल गए ना आपको। जी के बाद इन्होंने क्या लिखा है? जे लिखा है। यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको। जी के बाद जे, यानी कि GHI जे, तीन बढ़ा है ना, तो क्यू के बाद आप क्या करोगे? RST।
3 बढ़ा के टी आएगा। तो देखिए पी क्यू टी आपको कहाँ पे दिखेगा, ऑप्शन सी में देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। एक बार फिर से अगर आपको समझ में नहीं आए तो पीछे करके आप देख लेना, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, और मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन ऑफ द डे में जिन्होंने यहाँ तक देखा है ना, ये आंसर जो करेगा उसी का अगले वीडियो में नाम आएगा। पहले वाले क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ साथ इसका भी आंसर आपको करना है, एक्सप्लेन कर देना, ताकि चीज़ों को जो दूसरे लोग हैं वो देख पाएँ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 आपके सामने ये रहा, ए सी ई, यानी कि ए सी ई और इसी तरह से एच आई एल लिखा हुआ है। देखिए ए के बाद इन्होंने सी लिख दिया, यानी कि बी मिसिंग है, समझ रहे हो। एच के बाद इन्होंने क्या लिखा, आई लिख दिया, एच आई। उसी तरह से सी के बाद इन्होंने क्या लिख दिया, ई लिख दिया। तो मैं चाहूँगा कि इसका भी राइट आंसर आप लोग दें। थोड़ा सा ये ट्रिकी मुझे लग रहा है, मुझे लगता है कि आप लोग में से कुछ ही लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में मैं इसे इंक्लूड करके बना दूंगा। एक्चुअली मैं ना हमेशा से लर्निंग बाय डूइंग कराना चाहता हूँ आप लोगों को, कि आप लोग खुद से करके देखो, नहीं होता है तो अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए 1/4 है, 1/4 या फिर 1/4, इसे आप मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, रिजल्ट क्या आया 1/8। देखो इससे इसका रिलेशन आपको क्या मिला, 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करना है, हाफ कर देना है इसे। इसी तरह से 1/3 को आप हाफ कर दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 1/6, जो कि आंसर कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। मैं चाहूँगा कि आप लोग 3 क्वेश्चन का सही सही जवाब दें, 38, 39 और इधर एक क्वेश्चन मैंने पूछा था जो उसका आंसर आप लोगों को जो था वो आपको कर देना है। तो चलिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपने पूरी वीडियो देखी, पूरे इत्मीनान से देखा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।